राम राम भक्तों। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। मित्रों, गीता का महात्म्य तो बहुत बड़ा है, हम अपने छोटे मुख से इसका वर्णन क्या करें, पर जिस प्रकार से हमारे पूर्व संत महापुरुषों ने लिखा है उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने सनातनी भाई हैं अपने घर में गीता रखें और जितना हो सकता है 1 श्लोक, 4 श्लोक, 10 श्लोक, 1 अध्याय जितना पढ़ सकते हैं अवश्य पढ़ें। आप लोगों को गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य समझाते हुए बोले कि हे प्राण प्रिय, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के उत्तम कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु अपना श्रेष्ठ धर्म उन्होंने त्याग कर उसने बड़ी वृत्ति अपना ली थी। उसका विवाह भी एक बड़ी स्त्री से ही हुआ था। कुछ दिनों के उपरांत समय आने पर उस बड़ी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ यह ब्राह्मण भी फिर भी वह पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के व्यसन में पड़ा रहता था। वह जुआ खेलता, शराब पीता और जीव हत्या करके उसका मांस भक्षण करता था। इसी प्रकार इन व्यसनों में रहते हुए समय व्यतीत करने लगा। फिर कुछ समय के बाद इस कुव्यसनी व्यक्ति द्वारा सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब उसे अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, किंतु धन उसके पास था ही कहाँ। एक दिन फिर वह धन कमाने की चिंता से अपने शहर से दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ पर व्यापार में उसने खूब धन कमाया और उस धन को लेकर वह अपने घर को लौट ही रहा था कि घर लौटते समय एक दिन जंगल में उसे लुटेरों ने घेर लिया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। उसने अपनी सहायता के लिए बहुत चीखा पुकारा कि किंतु रात्रि काल के होने के कारण उस जंगल में उसकी सहायता के लिए कोई न आया। डकैतों ने उनका सारा धन तो छीन ही लिया था, साथ ही उसकी हत्या करके उसकी लाश को भी उसी वृक्ष के ऊपर टांग दिया था जिसके नीचे वे खड़े थे। उस भ्रष्ट व्यक्ति के कर्म बड़े ही निकृष्ट थे, अतएव मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि में पहुंच गया और एक भयंकर प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा। उस धर्मभ्रष्ट व्यक्ति का पुत्र अत्यंत ही धर्मपरायण था। उसने एक लंबे समय तक अपने पिता के घर लौटने की राह देखी, किंतु जब काफ़ी समय बाद तक वह न आया तो वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। एक दिन संयोगवश वह उस ओर जा ही रहा था जिस जंगल में डकैतों ने उसके पिता का धन छीनकर उसकी हत्या कर दी थी। जब वह उस वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर डकैतों ने उसके पिता का शव लटका दिया था, तो उसे वहां पर एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा। उस प्रेत की शक्ल उसे अपने पिता से मिलती जुलती लगी। वह धर्मपरायण और वेद पाठी बड़ी पुत्र उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगा कर बैठ गया। उसने उस वृक्ष के नीचे ही गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। जब पाठ पूरा हुआ तो उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास मंडराने वाली उसके पिता की प्रेत योनि में आई हुई आत्मा का स्वरूप बदल गया। वह प्रेत योनि से निकलकर दिव्य स्वरूप में देवात्मा बन गई। अब उस देवात्मा ने दिव्य पीताम्बर धारण कर लिए थे और वह देवलोक के दिव्य विमान पर आरूढ़ थी तथा उसके इधर उधर दोनों ओर भगवान विष्णु के 2 पार्षद भी खड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के निकट आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने पिता को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर एक बड़ा सुकृत काम किया है। अपने पिता की दिव्य आत्मा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पुत्र ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे यह तो बताओ कि मैं कैसे आपकी मुक्ति का कारण बना हूँ। मैंने तो अपनी जानकारी में कोई ऐसा सुकर्म ही नहीं किया जो आपको भवबाधा से मुक्ति दिलाने में सहायता सिद्ध हो सके, बल्कि मैं तो केवल अपनी
वही दिनचर्या करता रहा हूँ जो मैंने नित्य करता था। पिता ने कहा, पुत्र, तुम्हारी इसी दिनचर्या के परिणाम स्वरूप ही तो मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। कौन सी दिनचर्या के कारण पिताश्री? पुत्र ने कहा, तुमने गीता के 3 अध्याय का जो पाठ किया है, उस पाठ को श्रवण कर मेरी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है पुत्र। तब पिताश्री, गीता के 3 अध्याय के पाठ में क्या इतनी महान शक्ति छुपी हुई है? बेटे ने कहा, हाँ पुत्र, इसी कारण तो मेरा कल्याण हुआ है। वह दिव्यात्मा बोली, अतः अब मुझे खोजना छोड़कर घर लौट जाओ और अपने धर्म कर्म तथा गृहस्थी के कार्यों में मन लगाओ। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। कहकर पुत्र वहाँ से चलने को उद्धत हुआ। तभी उसके पिता की दिव्यात्मा ने उसे हाथ से संकेत करके रुकने को कहा। ठहरो पुत्र, जी आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, घर जाकर तुम्हें एक कार्य और भी करना होगा। वह कौन सा कार्य पिताश्री? पुत्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पितर अभी भी नरक का कष्ट भोग रहे हैं। जिस प्रकार तुमने श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके मेरा उद्धार किया है, उसी प्रकार तुम उनका भी उद्धार करो। ठीक है पिताश्री, ऐसा ही करूँगा। पुत्र का यह कहना था कि उस दिव्यात्मा ने अच्छा पुत्र विदा कहते हुए कहकर वहाँ से उस विमान पर आरूढ़ हो विष्णु पार्षदों के साथ परम धाम की ओर प्रस्थान किया। जब उस बड़े पुत्र ने घर आकर अपने पितरों के निमित्त गीता के 3 अध्याय का पाठ किया तो शीघ्र ही उनकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि जो जन्म जन्मांतरों के पापी हैं वे अनायास ही मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ लोक को जा रहे हैं अथवा गमन करने लगे हैं, तो वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे ताकि उन नरकगामियों की मुक्ति का रहस्य समझ सकें। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि की बारंबार स्तुति करने के बाद धर्मराज ने उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत को कल्याण करने वाले, इस सृष्टि के जो पातकी प्राणी हैं वे भी नरक से बिना दंड भोगे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? मुझे बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काते हुए बोले कि धर्मराज, इसका कारण गीता के 3 अध्याय का पाठ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। यमराज ने कहा, देखो धर्मराज, इस सृष्टि का जो भी प्राणी गीता के 3 अध्याय का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या फिर अपने पितरों आदि के निमित्त पाठ करके उसका फल उन्हें प्रदान करेगा तो वह निश्चय ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने धर्मराज की शंका का समाधान करते हुए कहा, और जिन प्राणियों को नरक से अभी मुक्ति मिली है उसके निमित्त भूलोक पर किसी ने गीता के 3 अध्याय का पाठ किया होगा, तभी वे नरक से बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तब हे जगाधर, प्राणी के सभी पाप आदि तो श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य धर्मराज, प्रभु ने कहा, इस पाठ के फलस्वरूप प्राणी का मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है और वह पापात्मा से पुण्यात्मा में बदल जाता है, इसलिए वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आप धन्य हैं प्रभु। धर्मराज शेष झुकाकर बोले कि आपका न्याय, आपका निर्णय सर्वोपरि है प्रभु। और इसके बाद धर्मराज अपनी यमपुरी को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को गीता के 3 अध्याय का महात्म समझाते हुए बोले कि हे प्रिय, हे सुमुखी, यह गीता के 3 अध्याय का ही फल है जो किसी प्राणी को तथा उसके पितरों तक जो भी प्रेत यातना अथवा यम यातना नहीं भोगने देता। भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने गीता के 3 अध्याय का महात्म सुनकर स्वयं को कृतार्थ किया। तो प्रभु, गीता जी का महात्म इतना बड़ा है। हे हमारे सभी श्रोतागण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि गीता के 3 अध्याय का पाठ आप लोग जितना बन पढ़ सकता है 1 श्लोक 2 श्लोक अवश्य किया करें। और यह मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। राम राम भक्तों।